नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, खम्बागड़ी, राम राम साहब सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। देखो मेरा सेटअप चेंज हो गया है, मेरा देश बदल गया है, मेरी जगह बदल गई है, तो कुछ दिनों के लिए आप लोगों को सबको एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू डू लाइव इन वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। बट मुद्दे ऐसे इंटरेस्टिंग आते हैं, आशीष जी फ़ोन करके बोलते हैं, "गायत्री जी, ये वाला मुद्दा छूट गया है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, आई विल नॉट वेस्ट टाइम।" आशीष जी, ओवर टू यू, हार्ड हिटिंग पॉइंट्स एंड लेट द बॉल रोल। जी, आशीष जी। जी, गायत्री जी आपको, आपके सभी अल्टरनेट मीडिया के दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी इतने इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट पॉइंट्स आज हम लेके आए हैं ना कि मात्र 10 से 15 मिनट में हम टोटल इस टॉपिक को कवर कर देंगे, लेकिन आपके ऑडियंस को सच में आज बड़ी शॉकिंग रेवलेशंस मिलेंगी। क्या आपका हेडिंग देखिए कितना शानदार लिखा है आपने, केजरीवाल गेट्स डिस्ड बाय हिज ओन टीम। आतिशी की लॉटरी पे लॉटरी। मैं तो खुद आपका टॉपिक देख के हैरान हो गया, इतनी क्यूरियोसिटी होगी कि असल में हो क्या रहा है ये। गायत्री जी आप सोच के देखिएगा कि जब आप कुछ नहीं होते और अचानक से बहुत कुछ हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों की नजरों में तो आएंगे ही आएंगे। मात्र कुछ महीने पहले तक आप मिनिस्टर भी नहीं थे और आज आप ना सिर्फ मिनिस्टर बन जाते हैं, इनफैक्ट आप केजरीवाल के राइट हैंड की जगह ले लेते हैं। आतिशी, shockingly to you, overnight has become the AAP minister who is holding the highest portfolio in the AAP government. I'm saying the highest. आज की डेट में अतिशी के पास 12 पोर्टफोलियो है। शी इज फिलिंग द फुटस्टेप्स ऑफ हर मेंटर मनीष सिसोदिया इन ए वेरी फास्ट वे। बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि मनीष सिसोदिया का नाम उनके साथ मैं क्यों जोड़ रहा हूं। इसलिए जोड़ रहा हूं कि आज से कुछ साल पहले 2015 से 2018 तक शी वॉज सर्विंग एज एन एडवाइजर टू मनीष सिसोदिया ऑफिशियली। तो मनीष सिसोदिया के रहमो करम की वजह से ये आगे बढ़ रही है क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन क्यों बढ़ रही हैं? अब वो आगे क्यों बढ़ रही है मैंने कहा क्योंकि बहुत रिसेंटली, एक दिन पहले ही अभी डिक्लेरेशन हुई है और आज ही नोटिस इसका इश्यू हुआ है कि इनको 3 एडिशनल पोर्टफोलियो दे दिए गए हैं, फाइनेंस, प्लानिंग और रेवेन्यू, जिसको मिला के अब ये 12 पोर्टफोलियो होल्ड कर रही हैं। हैरानी की बात, जो व्यक्ति नेता था लेकिन मिनिस्टर नहीं था, मार्च में जब मनीष सिसोदिया की रेजिग्नेशन हुई उस टाइम पे इनको और सौरभ भारद्वाज को इंड्यूस किया गया। और सौरभ भारद्वाज जी तो अभी प्रवक्ता के रूप में और छोटे मोटे पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, पर ये ओवरनाइट 3 महीने के अंदर यू लीप्स एंड बाउंड्स जंप करके कहां से कहां पहुंच गई हैं कि मैंने आपको कहा कि सेकंड सेकंड ओनली टू अरविंद केजरीवाल। 12 पोर्टफोलियो। गायत्री जी अब इसमें बहुत सारी ना हाइपोथेसिस चल रही हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग चल रहे हैं, पॉलिटिकल ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही है। ऐसा क्यों हुआ? हो तो गया, क्यों हुआ? अब इसके ऊपर लोगों का चर्चा चल रहा है। पहली बार, क्या ये वफादारी का इनाम है? कैसी वफादारी? वही वफादारी कि जो सबको पता चल चुका है कि अरविंद केजरीवाल जी के अगर आपको वफादार बनना है तो उसकी प्री रिक्विजिट क्या है? मोदी को गाली दो, देश को बदनाम करो, वोकल होके जितना ज्यादा आप अराजकता फैलाओगे, जितनी ज्यादा बदतमीजी करोगे, जितना ज्यादा देश का नाम बदनाम करोगे, उतने ज्यादा आप अरविंद केजरीवाल के चहेते बन जाओगे। जस्ट अपने अंदर की एंटी नेशनल स्पिरिट्स को बाहर निकालिए, कुछ ऐसा कीजिए कि आप अपने देश को धूमिल कर पाए। बस फिर क्या है, जैसे ही कैम्ब्रिज से बाहर आई वो, कैम्ब्रिज में उन्होंने जो धुआंधार बल्लेबाजी करके अपने देश का नाम खराब किया, जो वहां पे उन्होंने हंगर इंडेक्स का टॉपिक उठाया एक एजुकेशन मिनिस्टर होते हुए, जो वहां पे उन्होंने इंडिया की रैंकिंग की बात हुई, वो टॉपिक हम ऑलरेडी आपके वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आपके जो ऑडियंस वो नहीं देख चुके हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में वो डाल दीजिएगा, अतिशीन कैम्ब्रिज उन्होंने क्या क्या किया है। लेकिन अब क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीय हो गई है, क्योंकि उन्होंने देश को बदनाम कर दिया, तो वैसे में उनको रिवॉर्ड तो दिया जाना चाहिए। और ये कांग्रेस की लीगेसी को ही इन्होंने फॉलो किया ऐसा लगता है। कहते ये हैं कि कांग्रेस इनको फॉलो कर रही है, इनके प्लान्स चुरा रही है, इसके ऊपर भी हम वीडियो कर चुके हैं। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस में होता है ना कि जो जितना ज्यादा देश को बदनाम करेगा उसको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड दिया जाएगा, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स पास्ट में हैं। इस समय आतिशी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। दूसरा एक हाइपोथेसिस इसमें और चल रही है। हम सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी के पास पैसे बरस रहे थे, आम आदमी पार्टी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। क्यों? थैंक्स टू सो मेनी स्कैम्स। लिक्वर स्कैम से पैसे आ रहे थे, पैनिक बटन से पैसे आ रहे थे, डीटीसी से आ रहे थे, पानी घोटाले से आ रहे थे,
कहां कहां से नहीं आ रहे थे पैसे, और अपनी जेब से तो कुछ खर्च करना नहीं था कि हमने आलीशान महल बनाने में अपनी जेब से लगानी हो, वो तो वैसे ही सरकारी पैसे से बन रहा था। तो अब पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए एडवर्टीजमेंट भी धड़ाधड़ हो रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है, बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि उनकी एडवर्टीजमेंट आनी बहुत कम हो गई है, और मीडिया वालों ने भी उनका चमचा बनना अब छोड़ दिया है, क्योंकि वो तो दूध देती गाय को तिलक लगाया करते थे। अब जब एडवर्टीजमेंट बंद हो गई तो उन्होंने भी साथ देना छोड़ दिया। और एडवर्टीजमेंट बंद इसलिए हुई क्योंकि घोटालों से आने वाला पैसा अब रुक गया थोड़ा। तो अब कहीं ना कहीं से पैसों की भी वसूली करनी है गायत्री जी। कहीं ना कहीं से अपकमिंग 5 इलेक्शंस आ रहे हैं, आगे 2024 के लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, कितना पैसा चाहिए, और फिर अगले साल 2025 में तो दिल्ली के आप भी ये कहना हैं। चाहते हैं आशीष जी कि उन्होंने आतिशी मारलेना को लगाया इसलिए कि पैसों की उगाही हो सके? बीइंग अ वुमन देखिएगा, शी विल बी बेटर देखिए हैंडलर ऑफ मैं कुछ मनी। नहीं कहता, मैं तो कुछ कहता ही नहीं, मैं तो नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा मासूम सा बालक हूं। लेकिन आपके जो ऑडियंस है वो तो बड़े समझदार है, उनको पता है कि एक ऐसा मिनिस्टर जो आतिशी जी से बहुत ज्यादा सीनियर है, जिसका नाम है कैलाश गहलोत, उनके पास ये फाइनेंस प्लानिंग और रेवेन्यू थे, और अचानक 3 महीने पहले आई मिनिस्टर जिसको वो पोर्टफोलियो दे दी जाते हैं उस कैलाश गहलोत से छीन के, क्योंकि शायद वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे ना वे फाइनेंस प्लानिंग और रेवेन्यू में, क्योंकि जितनी मिल्किंग वहां से हो सकती है शायद उतनी मिल्किंग करने में वो नाकामयाब थे। थोड़े शरीफ होंगे शायद, इन डिपार्टमेंट्स के लिए उनको थोड़े ऐसे लोग चाहिए जो ज्यादा हैपनिंग हो। तो अब ज्यादा हैपनिंग लोगों को लगाना है, और वो भी जो अपना ट्रस्टवर्दी हो, तो क्यों नहीं आतिशी जी, जिन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे अपनी विश्वसनीयता के सारे पैरामीटर्स पूरे किए हैं। वरना सोच के देखिएगा, वो आतिशी जी जो कि हार चुकी हैं कितने भयंकर तरीके से, गौतम गंभीर से लोकसभा इलेक्शन में वो 2019 में खड़ी हो गई थी, और लगभग 4.25 लाख वोटों से हारी थी। उनको यूं पलकों पे बिठा के एक के बाद एक के बाद एक प्रमोशन दिए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक थर्ड हाइपोथेसिस भी आ रही है, ऐसे भी सुनने में आया है, और बड़े विश्वसनीय सूत्रों से, विश्वसनीय सूत्र क्या कहूं, बीजेपी के दिल्ली यूनिट के स्टेट प्रेसिडेंट ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके ये वक्तव्य दिया है। मालूम उन्हें उनके पास कुछ लीड्स होंगी शायद, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति अगर कुछ कह रहे हैं तो बेवजह तो नहीं हो सकता, कि मनीष सिसोदिया जी ने जेल में बैठे बैठे अरविंद केजरीवाल जी को प्रेशराइज किया है कि जो उनकी खास चहेती, उनकी डिसाइपल, और जो उनकी एडवाइजर भी रही है, मैंने अभी आपको बताया 3 साल तक, 2015 से 18 तक, यानी आतिशी जी, इनको प्रमोट किया जाए और इनको वाइटल पोर्टफोलियो दिए जाए। और डेफिनेटली हो सकता है उनकी ब्लैकमेलिंग पे या उनकी एश्योरिटी पे, उनकी गारंटी पे कि ये मेरी शागिर्द है, मेरी सिखाई है, चिंता मत करो, इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो रातों रात उनको दे दिए गए हैं। वो भी तब जबकि पहले उन पे इतनी रहम किया जा चुका है कि गोवा इलेक्शन का उनको इंचार्ज बना दिया गया था, इतनी बुरी तरह से हारने के बाद। और वहां पे भी गोवा में कुछ खास वो परफॉर्म नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी, उल्टा स्कैम्स में और फंस गए। वहां पे कितने एक्सपेंडिचर्स को लेके कितने एलिगेशंस हुए, और लिकर स्कैम का पैसा वहां ट्रांसफर हुआ, उसके ऊपर हम कई एपिसोड कर चुके हैं। यानी कोई ग्लोरियस पास्ट नहीं रहा है आतिशी जी का, मैं जो आपके सामने, आपके व्यूअर्स के सामने रखना चाह रहा हूं, कि जिसकी वजह से उनको बाय द वर्च्यू ऑफ हर क्रेडिबिलिटी इस तरह के जबरदस्त प्रमोशंस मिले हो कि 3 महीने के अंदर 0 पोर्टफोलियो से 12 पोर्टफोलियो उनकी गोद में डाल दिए गए हों। सो समथिंग इज डेफिनेटली फिशी समवेयर। ये बात तो हमें अब समझनी पड़ेगी, और ऐसा बहुत क्लैरिटी से समझ में आ रहा है सब लोगों को। ऐसा नहीं है कि कालका जी की एक लेजिस्लेटर को आप रातों रात इतना फेमस बना दीजिए, इतना ट्रस्टवर्दी बना दीजिए, जो कि बहुत नई आपके कैबिनेट में इंड्यूस हुई मंत्री है, उसके बहुत सीनियर सीनियर लोग आपके पास बैठे हैं। सो व्हाट इज गोइंग ऑन, नोबडी नोज एज ऑफ नाउ। बट अब एक बात तो पक्की है कि आतिशी जी का और ज्यादा कद बढ़ गया है, और ज्यादा कद बढ़ने के बाद शी इज सेकंड ओनली टू अरविंद केजरीवाल, होल्डिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ पोर्टफोलियो। अब इसके आगे की क्या क्या कहानियां हैं, क्योंकि उन्होंने जितना आज की डेट में वो वोकल हुई हैं, अब देखिएगा, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनॉग्रेशन अरविंद केजरीवाल ने करने जाना है तो वो साथ जाती हैं। अगर एलजी को कहीं पे बदनाम करना है, एलजी के अगेंस्ट कोई एलिगेशंस डालनी है, तो वो सामने आती है। पावर सब्सिडी को लेके तो वो सामने आती है, डीईआरसी को लेके तब वो सामने आती है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, बीजेपी या कांग्रेस के प्रवक्ता अलग होते हैं, मिनिस्टर्स अलग होते हैं,
आम आदमी पार्टी में मुझे लगता है ये अपने अलावा किसी और पे ट्रस्ट ही नहीं करते, क्योंकि इनके मिनिस्टर ही इनके प्रवक्ता होते हैं। ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको करने की जरूरत क्या है अगर इनके पास ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है तो। बट आई डोंट नो, इनकी तो यही जाने। पर कुल मिला के ये है कि आतिशी जी का कद बढ़ता चला जा रहा है। इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमें तो यही समझ में आ रही है कि ये जो वफादारी उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के थ्रू की तरफ दिखाई है, ये उसी का इनाम है डेफिनेटली। अदरवाइज उनके क्रेडेंशियल्स इसको सपोर्ट नहीं करते, मैं ये प्रूव कर चुका हूं। आतिशी जी, इसके साथ साथ में इस समय अरविंद केजरीवाल जी की हालत इतनी टाइट हो रखी है ना, क्योंकि उनको हर तरफ से क्या कहे जाइए शिकंजा कसा जा रहा है। उनकी जो एक 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 उनकी आदत है ना, मैं ही मैं, आई मी माई सेल्फ, ये 3 शब्दों में ही उनकी महारत है। लेकिन अब ये आई मी माई सेल्फ को जिस तरीके से धीरे 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 रियल प्लेस दिखाई जा रही है, वो व्यक्ति जो कहता है कौन एलजी, किसका एलजी, कहां का एलजी, वो अब धीरे धीरे उसको ये दिखाया जा रहा है कि भाई साहब, आपको अगर आपको लगता है कि आप दिल्ली के मालिक हैं, तो आप मालिक नहीं, आप सिर्फ सेवक हैं। और वो कैसे हो रहा है? क्योंकि वो ऑर्डिनेंस जिसने इनकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई 19 मई 2023 को, जिसने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग 11 मई 2023 को सुपरसीड कर दिया, वो ऑर्डिनेंस जिसके अगेंस्ट ये कटोरा लेके सबसे समर्थन मांगते फिर रहे हैं, वो ऑर्डिनेंस जो कि अभी आने वाली 17 जुलाई को पार्लियामेंट सेशन शुरू होते ही बीजेपी की प्रायोरिटी रहेगा कि इसको बिल में कन्वर्ट कर दिया जाए। और अरविंद केजरीवाल जी उल्टे टंग के भी अगर उसको रोक पाए किसी तरीके से रोकने का प्रयास करेंगे। वो ऑर्डिनेंस जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, हियरिंग अभी बाकी है, लेकिन जब तक ये स्टे नहीं मिलता तब तक उस ऑर्डिनेंस के हिसाब से जो एक कमेटी बनाई जानी थी, आपके व्यूअर्स को याद होगा जब हमने ऑर्डिनेंस के ऊपर वीडियो लिया था, इट वाज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, शॉर्ट में कहें तो एनसीसीएसए। ऐसी एक कमेटी बनाने का गठन करने का उसके अंदर फॉर्मूला दिया गया था, जिसके जो चेयरपर्सन है वो सीएम ऑफ दिल्ली खुद अरविंद केजरीवाल हैं। यानी अरविंद केजरीवाल जी को इतना मान सम्मान सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया कि एक और कमेटी बना दी और उसका चेयरमैन इनको बना दिया। लेकिन फिर भी इनको देखो सेंट्रल गवर्नमेंट से शिकायतें रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इतना स्मार्ट खेली कि उस कमेटी में 2 लोग और बिठा दिए गए। और वो 2 लोग और कौन थे? दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी, जो कि फिलहाल नरेश जी हैं, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम। ये 2 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी अपॉइंटमेंट सेंटर करता है, जो कि डायरेक्ट एलजी से बात करते हैं, बिकॉज एलजी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर इन अ यूनियन टेरिटरी लाइक दिल्ली। अब ये कमेटी जितनी भी पोस्टिंग्स हैं, ट्रांसफर्स हैं, डिसिप्लिनरी चीजें हैं, वो सारी ये देखेगी, जो पहले सब अरविंद केजरीवाल यानी सीएम के हाथ में होता था। इस कमेटी ने टू द अटर शॉक ऑफ अरविंद केजरीवाल उनको उनकी सही जगह दिखाना शुरू कर दिया है। आपकी हेडिंग जो है केजरीवाल गेट्स डिस्ड बाय हिज ओन टीम, क्योंकि इसलिए वो ओन टीम है क्योंकि इसके चेयरपर्सन अरविंद केजरीवाल जी खुद है। लेकिन वो टीम उनके हिसाब से चलती नहीं है। इस टीम ने अपनी आज कल दूसरी बैठक करी। इस दूसरी बैठक के अंदर इन्होंने एक प्रपोजल लेके आए। बहुत लॉजिकल प्रपोजल है गायत्री जी। प्रपोजल क्या था कि टॉप के एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स हैं जिनके ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है। तो जो खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट देख रहे हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर अगर विजिलेंस चल रही है तो उनका ट्रांसफर करने का प्रपोजल था। जिस प्रपोजल को ऑन टेबल अरविंद केजरीवाल जी ने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर दिया। सॉरी, आई एम नॉट ओके विद इट। क्यों? पता नहीं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से तारे तो कहां कहां जा रही हैं, आप समझ रही होंगी। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसर्स के ट्रांसफर करने को उन्होंने मना कर दिया। वो बात अलग है कि उनके मना करने की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो बाकी कमेटी के दोनों लोग हैं, अगर उन दोनों की रजामंदी बैठती है, जो कि 100% बैठेगी, क्योंकि एक दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी है, दूसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और दोनों कैबिनेट द्वारा अपॉइंटेड हैं, तो उनकी अरविंद केजरीवाल की रजामंदी ना होते हुए भी ये पास होगा ही होगा प्रपोजल। लेकिन हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात यह है कि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट को रोकवा दिया था। किस प्ली पे मालूम? इस प्ली पे कि उनके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है। यानी अगर विजिलेंस की इंक्वायरी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट होने से आप रोक सकते हो, तो उसी विजिलेंस की इंक्वायरी के चलते अगर ये कमेटी कुछ लोगों को हटा नहीं रही,
टर्मिनेट नहीं कर रही, सस्पेंड नहीं कर रही, सिर्फ उनको ट्रांसफर कर रही है, तो आपको उनको ट्रांसफर किए जाने से भी क्यों इतराज है? क्यों आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के हर आदमी को यूं करके अपने हाथ में रखना चाहते हो? क्यों आपको ये खतरा है कि कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट के टॉप ऑफिशियल्स मेरे हाथ से छूट गए तो मालूम नहीं सिसोदिया के कालकांड के हुए क्या क्या चीजों के पर्दे फाश हो जाएंगे, और नए डिपार्टमेंट अब एजुकेशन को अतिशी देख रही हैं तो मालूम नहीं उनके लिए परेशानियां कहां कहां खड़ी हो जाएंगी। भगवान जाने अंदर की क्या कहानी है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अब अरविंद केजरीवाल जी को यह समझ में आना शुरू हो गया है कि धीरे धीरे उनका आई मी एंड माई सेल्फ को उनको कॉमा लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट में बंद करने की पूरी तैयारी आई मी एंड माई सेल्फ को ऑर्डिनेंस के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ चुकी है। इसके अलावा एक स्कैम अभी और अनहोता दिख रहा है गायत्री जी, कुछ ऐसे कौन सा रह टॉप के गया? एक ऐसे बस मतलब आधा मिनट ये तो क्या लूंगा, बता कांग्रेस दीजिए ना। कंपटीशन में ए टू जेड का मतलब हम पूरे खर के ही रहेंगे। ए फॉर आदर्श, बी फॉर बुक, फॉर सी फॉर ये, डी कुछ नहीं फॉर दैट, छोड़ेंगे जी, मतलब कुछ नहीं छोड़ेंगे जी। हम तो जी, हम तो पावर में आए हैं जी, हम तो पूरी सेवा करेंगे जी दिल्ली की। हम तो कुछ नहीं छोड़ेंगे जी। सेवा, हाँ, हमें कितनी बिल्कुल, बिल्कुल खांसी दिख आए रही है, कोई चिंता बिल्कुल दिख नहीं है, रही है। हम मफलर पहन लेंगे, बस, हम बाहर बस से दवाई ले लेंगे, हम मैं छोड़ेंगे नहीं दूरदर्शन जी। पे निकल चुकी हूँ, वो दिख रही है सेवा। जी 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 जी। तो कुछ ऐसे टॉप के आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनको दिल्ली में ट्रांसफर करने का ऑर्डर हो चुका है और वो वेट कर रहे हैं पोस्टिंग्स के लिए, लेकिन उनकी पोस्टिंग अभी इसी एनसीसीएसए ने रोक दी है। ये वो लोग हैं जिनको अरविंद केजरीवाल जी ने डेपुटेशन पे दिल्ली में अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूव किया हुआ है, लेकिन उनके क्रेडेंशियल्स या उनकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं, इसको असेस करने के लिए एनसीसीएसए ने, ये जो अथॉरिटी मैंने आपको बताया ना, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, जो बनाई गई है ऑर्डिनेंस के माध्यम से, इसने अभी इनकी अपॉइंटमेंट को रोक दिया है। जिनको अभी अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही है दिल्ली में, ये भी अभी अंडर स्कैनर है कि क्या दिल्ली जैसी प्राइम जगह पे अपॉइंटमेंट के लिए अंडर सम कंसिडरेशन तो ये ट्रांसफर्स नहीं किए गए हैं। सो अ लॉट इज हैपनिंग इन द सर्कल अराउंड दिल्ली फॉर द टॉप ब्यूरोक्रेट्स एंड द टॉप मिनिस्टर्स। तो आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे मनी क्रंच फील कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जहां जहां से घोटालों से इनकम आती थी वो धीरे धीरे सब कहीं ना कहीं बॉटलनेक होते चले जा रहे हैं। वैसे वैसे नीड ऑफ मनी उनको बहुत सारी चीजें ऐसे करने के लिए प्रेरित करेंगी जो शायद वो अदरवाइज नहीं करते, एंड हेंस द कोरिलेशन बिटवीन द टू टॉपिक्स दैट वी आर कवरिंग टुडे। सो गायत्री जी, लेट्स होप ऑल द वेरी बेस्ट टू अरविंद केजरीवाल, मिस्टर नटवर लाल, कि कहीं ना कहीं उनकी कोई तिगड़म काम आए। पर ऐसा लगता नहीं, जिस तरीके से अब होम मिनिस्ट्री और एलजी का कोऑर्डिनेशन चल रहा है, जिस तरीके से एक एक चीज को वो अनर्थ करते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से इनकी तारें अब धीरे धीरे करके कसी चली जा रही हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी he will be feeling desperate to do something, commit something that may be the checkmate for the game. Over to you, Gayatri ji. आशीष जी, रैपिड फायर राउंड अच्छा था एंड आई रियली एंजॉयड, थैंक यू सो मच। बट एक चीज मानने वाली है, अरविंद केजरीवाल ना मतलब हमेशा एक नया जोड़ का तोड़ ढूंढते रहते हैं। मनीष सिसोदिया गए जेल में, उनकी चेली को उठा के बिठा दिया, कल को कुछ होता है तो गला किसका आएगा, किसका गला कटेगा? बिल्कुल। आई मीन मेटाफोरिकली किसका गला कटेगा? ऑब्वियसली आतिशी मार लेना, पहले गुरु गया फिर चेली जाएगी। एंड द पॉइंट टू बी नोटेड कि इनकी फैमिली, मैंने सुना है, बहुत दबाव बना रही है। मनीष सिसोदिया की फैमिली इज लिटरली थ्रेटनिंग अरविंद केजरीवाल कि भाई आप उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, आप उन्हें निकाल नहीं रहे हो, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड यू एंड यू बेटर बी केयरफुल, इस तरीके से चल रहा है। बट लेट्स सी, अभी ये टासल जारी है। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल लग रहा है ए टू जेड स्कैम लिस्ट, जैसे हम 2012-13 में आता था ना, वो पूरी एक लिस्ट आती थी, कांग्रेस ने कितने स्कैम किए पिछले 60-70 सालों में, कुछ वैसी सी सिचुएशन दोबारा रिपीट होती हुई नजर आ रही है। अलबत्ता इस बार पार्टी अलग है, इस बार कांग्रेस नहीं, इस बार आम आदमी पार्टी है। सो सिट टाइट एंड वॉच। बट मुझे दुख है दिल्ली वासियों के लिए, रियली सैड फॉर पीपल, बिकॉज जहां आप एक अच्छी सरकार के साथ, मतलब कहाँ से कहाँ जा सकते थे, आज दिल्ली की सड़कों पर अगर आप निकलो तो गार्बेज लगे हुए होते हैं। आप देखो तो दिल्ली में डेवलपमेंट के नाम पे हार्डली चीजें हो रही हैं, बट आई मीन थिंग्स आर नॉट हैपनिंग बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ केओस बिटवीन सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, कि उस केओस का जो भुगतान है, डबल इंजन की सरकार नहीं है यहाँ पे, तो एक जो इंजन चल, मतलब वो लिटरली क्लैशेस हो रहे हैं।
भुगतान दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता कर रही है। थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।